ध्यान दें, मैंने अभी तक 8-9 भागों में जो आपको सोने की बिल्ली और पंडित जी के बारे में जो रचना अपनी प्रस्तुत की है, तो उसमें आपको पता लगेगा कि किस तरीके से हमारे समाज को, किस तरीके से कौन-कौन प्रलोभन और कौन-कौन जालसाजी कर करके हमारे बहुजन समाज को ठगा गया, उनको विचलित किया गया, मजबूर किया गया। तो हमने अपनी रचना के माध्यम से आप सभी को संदेश दिया है। तो हमारी रचना कल समाप्त हो चुकी है, तो मैंने 2 शब्द अपनी तरफ से लिखा है, तो कृपया करके उसको ध्यान दें। और मेरा चैनल विश्व जागृति बुद्ध मिशन है, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि हमारी रचना कैसी लगती है, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। तो मैं अपनी आगे 2 शब्द मैं अपनी तरफ से आपको संदेश दे रहा हूं। तो कैसे हम लोगों को उन्होंने बरगलाया और कैसे हम लोगों को हर चीज से उन्होंने वंचित रखा, तो 2 शब्द लिख रहा हूं। कि शिक्षा से वंचित कर राखा, अब पढ़ न सकें जो सब लिख रखा। ऐसे ऐसे नियम बनाए, अब परेशान जन जन को पाए। बहुजन अब तो आंखें खोलो, स्कूल और कॉलेज को खोलो। देखिए, अभी तक जैसे हम लोगों को किस किस तरीके से उन्होंने वंचित रखा। जब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको अधिकार दिया है, तो अब तो पढ़ो और पढ़ लिख करके कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो और हर तरीके से अपनी उन्नति करो। कि शिक्षा से ही उन्नति होवे, अब ठगे गए सब पूरति होवे। जो हम लोग बगैर शिक्षा के ठगे गए, तो शिक्षा के माध्यम से उसकी पूर्ति हो सकती है। कि भीम संदेशा सब कोई मानो, अब अपना सबका हित पहचानो। शिक्षा से अपना स्वयं का भला होगा और हमारे समाज का भी भला होगा। अब ना कहीं नरक स्वर्ग है नाही, अब स्वयं तथागत खोज जनाई। मानव धर्म मानव की सेवा, अब आदि और अंत मिलेगी मेवा। तथागत बुद्ध ने स्वयं अनुभूति पर उतार करके कहा है कि ना तो कहीं नरक है ना तो कहीं स्वर्ग है। तो इसी तरीके से हम अपना भला करेंगे तो मानव धर्म ही मानव की सेवा है। तथागत बुद्ध ने भी ये बताया है कि अपना सब इतिहास खंगालो, अब स्वयं विरासत उसे पहचानो। अपनी सारी जब तक हम अपने आप को पढ़ेंगे नहीं, अपने इतिहास को जानेंगे नहीं, तब तक हम पता नहीं लगा पाएंगे कि हमारी क्या विरासत है, क्या हमारा मूल है इस देश में। तो मुस्लिम भाई कहे गर्व से, अब है पहचान हमारी तब से। कुतुब मीनार या ताज महल है, इमाम बाड़ा लाल किला है। मुस्लिम भाई बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारी तो कुतुब मीनार है, हमारा तो लाल किला है, हमारा इमाम बाड़ा है। कि देव बंद कलियर को जानो, अब देवा शरीफ अजमेर पहचानो। वो कहते हमारे यहाँ तो मेरे धर्म स्थल है, कलिया शरीफ को देखो, देवा शरीफ को देखो, अजमेर को देखो। तो भीमराव विद्वान महाना, अभी किस वर्ष करिया धन जाना। भीमराव बुद्ध शरण अपनाई, सम्मान रास्ता है दिखलाई। बुद्ध शरण जन जन अपनाओ, अब भंते कहे विरासत पाओ। देखिए, जब मुसलमान सब अपनी बता रहे हैं कि बड़े गर्व से कहते हैं
तो अम्बेडकर साहब ने भी जब से बुद्ध की शरण में गए हैं तो उन्होंने तथागत के बारे में जो बताया है वो देखिए कि बहुजन सबही काऊ गर्व से अब बौद्ध हुए हैं भारत जब से। बुद्ध की धरती भारत जानो, अब स्वयं विरासत को पहचानो। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने बुद्ध की शरण गए और उन्होंने कहा कि मैंने भारत में जो भी कुछ खोजा है तो उसको आप लोग भी पहचानो। तुम्हारी विरासत कितनी लंबी है, तुम्हारी विरासत उनसे भी ज्यादा है। तो क्या है कि सांची का ये स्तूप बताओ, अब गुफा एलोरा को समझाओ। राजगिरी और कपिल वस्तु हैं, अब कुशीनारा यहाँ श्रावस्ती है। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा है कि जैसे वो अपने को बताते हैं कि कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, देवा शरीफ, इसी तरीके से तुम भी कह सकते हो कि हमारे पास है सांची का स्तूप है, एलोरा की गुफाएं हैं, राजगिरी है, कपिल वस्तु है, कुशीनारा और श्रावस्ती है। तक्षशिला नालंदा पाए, अब बोध गया देखी हर्षाए। सारनाथ संकिसा बताओ, और सोने की चिड़िया दर्शाओ। बाबा साहब ने कहा है कि तुम्हारे पास भी विरासत की कमी नहीं है। राजगिरी, कपिल वस्तु, कुशीनारा, श्रावस्ती, तक्षशिला, नालंदा, बोध गया जैसी तुम्हारे पास विरासत है। सारनाथ जैसा, संकिसा जैसे तुम्हारे हैं, जबकि सम्राट अशोक जैसा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे, जिसने 84,000 की 84,000 स्तूप गिनाओ, सम्राट अशोक की शान बताओ। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे, उनको गिनाओ। तो ऐसी सब पहचान तुम्हारी, अब फिर भी अंधे नहीं अनिहारी। जो जो देश बुद्ध पहचाने, अब करी तरक्की निकले आगे। परम पूज्य बाबा साहब कहते हैं कि जिन जिन लोगों ने बुद्ध की शरण अपनाई, जो जो बुद्ध के मार्ग पर चले, उन्होंने ऐसी तरक्की की, ऐसे देशों में उन्होंने अपना मान सम्मान बढ़ाया। कैसा कि लंका या जापान निहारो, अब म्यांमार कोरिया को जानो। विश्व देश शरण अपनाई, अब आडंबर छुटकारा पाई। तब भारत की जनसंख्या नहीं, अब 33 करोड़ देवता ताई। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि जितनी तो उस समय जनसंख्या नहीं, उतने तुम्हारे ऊपर 33 करोड़ देवी देवता थोप दिए गए। तो ऐसी भ्रमित बातों से कि ऐसी गप लिखी भ्रमित कीना, 200 बार कर दिया मानव जीना। तभी भीम बतलाई शिक्षा, अब पढ़ो लिखो विज्ञान है शिक्षा। भंते कहता है समझाई, अब बात हमारी मानव बहुजन भाई। बुद्ध शरण जिस दिन पहुंचोगे, अब नया जन्म अपना समझोगे। धम्म शरण कर दे भलाई, अब सदाचार जीवन बन जाई। संग शरण ताकत बन जाए, अब करे मुकाबला कोई अनाए। ना संपत्ति रखने को दीनी, अब सब अधिकार आपस लीनी। वेद पढ़न कऊ करिय मनाही, अब सुनने तक कऊ सजा सुनाई। जब हमको सुनने का भी अधिकार नहीं था, पढ़ने का तो बहुत दूर की बात है। ऐसी ऐसी हम पर पाबंदियां लगा दी।
कि न संपत्ति रख सकते हो, सिर्फ सेवा ही सेवा। तो बहुजन सेवा करऊं बताया, अब विधि विधान ऐसा समझाया। कर्म बाटी मानव जन बाटे, जाति बनाई बो दिए कांटे। हर मानव में जाति बना दी, और जाति बना बना करके ऐसे कर्म थोप दिए कि एक दूसरे से आदमी मिलने को तैयार नहीं, एक साथ बैठने को तैयार नहीं, ऐसे कांटे बो दिए कि जो जिस जाति कर्म वो करई, अब दूजा कार्य करन न देई। भंते कहता है समझाई, अब भीम राव जो राह बताई। बुद्ध तथागत यही बताया, अब अपना दीपक स्वयं जनाया। बहुजन तीनों शरण में जाओ, अब पढ़ो लिखो अधिकार जमाओ। मेरी अपनी ये मंगल कामना है सभी से, और यही आदेश और संदेश है कि सभी लोग अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं, अच्छी सी ऊंची शिक्षा दें, ताकि वो अपना इतिहास समझ सकें और किसी की गुलामी न करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैंने जो पूरी घटना सोने की बिल्ली उर्फ पंडित जी का लालचपन, ये सब हमने अपनी कथा के माध्यम से 9 भागों में प्रस्तुत किया। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी की मंगल कामना करता हूँ और साधुवाद करता हूँ सभी के लिए, जो मुझे इतना प्यार दिया और मेरे इस नाटक को प्यार से सुना। तो साधु साधु साधु।